चलिए आज हम लोग का क्वेश्चन मीडियन का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट क्लास में हम लोग 9 का ए बी सी और डी तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, कुछ उसमें क्वेश्चन बनाना था, वो सारा क्वेश्चन बना लेना है जिसको हम बनाने के लिए कहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का लॉन्ग एस्पर टाइप क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में चेंजेस क्या है सो देखना। स्टार्ट किया, इसमें क्लास के मोड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन पहले है कैसे और उसको क्रिएट करना कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है जी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन यहाँ पर कर रहा है, साइड में दिया हुआ है। देखा क्वेश्चन किस मोड में है सो देखिएगा। पहले 10 से 15 है, ठीक है, और 15 से 17.5 है। आप लोग सभी के पास क्वेश्चन होना चाहिए, तो लोग खास करके दोनों के पास 17.5 और फिर है 17.5 से 20 है, और फिर है 20 से 30 है, और 30 से 40 है। सभी लोग समझेंगे। ठीक है, 30 से 40 नहीं है, 30 से 35 है। ठीक है, और 35 से 40 है, और लिखा हुआ है कि एबव 40। ठीक है, और साथ में इसका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 है, 15, 17, 25, 28 और 30 और 40। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। पहले आपको क्या बताया गया था कि सबसे पहले जब भी मीडियन का क्वेश्चन बनाएंगे, पहले आपको ये टारगेट बनाना है कि ये क्वेश्चन को ठीक है या नहीं है। और क्वेश्चन में ठीक होने का मतलब क्या हो गया कि जितना से एंड होना चाहिए उतना से स्टार्ट है। तो भैया वो है, देखो ना कैसे नहीं है। 10 से 15 एंड हुआ, जितना से एंड हुआ उतना से स्टार्ट है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, डिफरेंट समय अलग अलग हो जा रहा है। 10 से 15 5 का हुआ, 15 से 17 2 का हो गया, फिर 17 से 20 हो गया, यहाँ पर हो गया 20 से 30 10 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ 30 से 35 का यानी 5 का डिफरेंस हो गया। सभी जगह पे अलग अलग है कि नहीं। तो हम लोग को कोशिश करना है कि यदि एक भी डिफरेंस इक्वल हो जाए तो बेस्ट है ना। अगर एक डिफरेंस अगर हो जाए तो बढ़िया है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, देखो एक्चुअल क्लास निकालेंगे। एक्चुअल क्लास कैसे आएगा, देखो ऐसा बन सकता है जी। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 बना सकते हैं। देख रहा है, अब वो पहले वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन लॉन्ग में चल गए, थोड़ा सा क्वेश्चन में अब मिलेगा, तो ऐसा बना सकते हैं ना जी। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 कर सकते हैं ना। चलिए कर देते हैं, तो 10 से 20 और साथ में फ्रीक्वेंसी भी लिख दो। अब बताओ जी 10 से 20 कितना जन मिलके बनाया है, ये सभी लोग का ना। तो इस सब का फ्रीक्वेंसी इसी में आ जाएगा 38, यानी 10 से 15 के बीच में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। 15 से 17 के बीच में कितना लोग हैं, 15, और 17 से 20 के बीच में कितना लोग हैं, 17। अगर हम 10 से 20 बना देंगे सब लोग कवर हो जाएगा ना इसमें। 10 से 20 में सब कवर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कवर। तो जोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 और 5 42 होगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 से 30। अच्छा इसमें तो कुछ नहीं है, ये अपने आप में सेपरेट है, यहाँ पर 25 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 से 40 इसको बना रहे थे। 30 से अगर 40 बनाएंगे जी तो कौन कौन मिला है, ये दोनों मिला है जी। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, सब नॉलेज रखिए। ठीक है, आपका बगल वाला रूम पार्टनर वाला होगा, कोई क्लास में होगा पढ़ता रहेगा, जैसे भी नहीं रहा पढ़ता होगा कोई क्लास में, नहीं जानेगा बता देगा, उसके लिए खुश है ना, बन जाएगा वहां पर से बन जाएगा। ठीक है, तो सब नॉलेज रखो, कोई जरूरी नहीं कि हमारा क्लास का नहीं है।
सभी के लिए जरूरी है ना। हाँ जी, फिर कहा हुआ 40 हो गया ना। अब 40 से 50, मतलब नॉलेज रखना जरूरी है बस। अब 40 से 50 कितना है, ओनली फॉर 40। ये क्वेश्चन क्रिएट कर लिए हम लोग। अब इस क्वेश्चन को आराम से बना दीजिए। तो बताइए पहला क्या है जी, मीडियन का रूल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, अब हम थोड़ा शॉर्ट भागेंगे, है ना। आप लोग कोई क्वेश्चन बनाना है, ये क्वेश्चन को तो हम बना देते हैं। ठीक है, बताइए कितना होगा जी, 42 और जोड़ेंगे 5 और 2 7, 4 और 2 6 और 15 और 6 और 1 7, 7 और 5 12 ना। इसको जोड़ेंगे तो 5, 4 और 2 6 और 1। ठीक है, अब अगला क्या निकालते हैं, मीडियन साइज निकालते हैं। जिस तरीके से प्रॉपर बना रहे हैं इसी तरीके से आप लोग को बनाना है, सब्जेक्टिव है। तो m बराबर क्या होगा जी, साइज ऑफ द आइटम। ठीक है, साइज ऑफ n बराबर कितना, ये जितना आया है जोड़ने पर, इसको भी जोड़ने पर कितना आएगा, 165 आएगा। इसका मतलब जोड़ेंगे तो ये सही किया हुआ है, आएगा ही आएगा। 165 यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, साइज ऑफ 2 8 16 2 दूना 4 2 25 10। अब 82.5 जो आया है वो कितने के साइज में है, कितने का साइज का मतलब 82 सिंपली किसके बीच में आएगा, 42 और 67 यानी 67 के बीच में आएगा, नहीं 67 और 125 के बीच में आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, मीडियन लाइन कहते हैं। इसको पूरा आपको यहाँ घेरा लगा देना है। ठीक है, और इसके ऊपर वाला तो क्या कहते हैं जी, CF। ये क्या हो गया, F हो गया, ये इसको कहते हैं L1 और इसको कहते हैं L2। ये हो गया मेरा L1 लोअर लिमिट और L2 को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। एक नंबर में पूछेगा आपसे, लोअर लिमिट यानी L1, अपर लिमिट यानी L2 हो गया। ठीक है, जितना छोटा छोटा चीज है वो एक नंबर में। यहाँ पर भी MCQ, अगर कितना MCQ रहेगा 25 ठीक है। जितना भी MCQ रहे, कोई सब्जेक्ट में जितना रहे उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि मीडियन से आपका MCQ भी पूछता है और सब्जेक्टिव भी पूछेगा बस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा, अगेन जो हम काम करेंगे, अगेन होगा बाय द फार्मूला। और फार्मूला क्या होगा, m इक्वल टू L1 प्लस I F M माइनस CF। ठीक है, M माइनस CF याद रखना। आएंगे यहाँ पर एक सर इंटरव्यू के लिए, आप लोग लिखेंगे कोई दिक्कत, कौन ये क्या लिखोगे, M बराबर L बाई से भी लिख देना फार्मूला, कोई बात नहीं, बात एक ही ना पड़ा जी। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा बढ़िया से पढ़िए, कुछ नहीं लिखेंगे, बढ़िया से पढ़िए, वरना हो जाएगा गड़बड़, कहेगा कि लोग क्या पढ़ते हैं पता ही नहीं चलता। तो L1 बराबर कितना है जी, 30 है। दिस इज द पोजिशनल एवरेज, मीडियन इज द पोजिशनल एवरेज, है ना। और पोजिशनल एवरेज का मतलब ये होता है कि इसका आंसर 30 और 40 के बीच में आएगा। ठीक है, आप लोग बहुत कॉन्सेंट्रेट करिए, हम लोग भी बहुत बनाने जा रहे हैं। ठीक है, एक अलग हम लोग काम करने जा रहे हैं। ठीक है, वो क्या होगा बताएंगे भी क्लास के बाद। ठीक है, तो क्या है ना कि आप चीजें को कॉन्सेप्चुअल चीज से कोई चीज समझ के रखिए और वो आपको काम आएगा आगे बताने में। तो L1 बराबर कितना हो गया जी, 30 हो गया। I बराबर कितना है, I मतलब इंटरवल, डिफरेंस कितना का है, 10 का है। F बराबर ये, ठीक है। और M बराबर यानी मीडियन कितना है, 82.5 और CF बराबर कितना, 67 हो गया।
30 और 10 58 और इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 13.5 कितना? 13 13। इसको आगे सॉल्व करेंगे 30 और इंटू कर देंगे तो 135। हाँ अभी गर्दा उड़ा देंगे, बता दे रहे हैं। मिस्टेक हो गया। कितना आएगा? 15.5। और तू लोग का भी उड़ेगा। विकी तू मोबाइल चला, क्या कर रहा है मोबाइल से? क्वेश्चन है वही वाला। क्वेश्चन है तो अभी कुछ कैसे गलती बताया, चेक नहीं किया। तुम क्या कर रहे हैं वसंत? हम तो देख रहे थे फार्मूला वहाँ दूसरा लिखा था। अच्छा बेवकूफ बना रहा है। सही सर देखिए। चलो यहाँ बताओ ये कितना हो जाएगा जी? 155 और ये इसको डिवाइड कर दीजिए 58 को। कितना बार में कटेगा? m बराबर 30 2.67 तो 32.67 आंसर आना चाहिए। देखो आंसर मिलाओ। वही तो हो जाएगा सर। आंसर तो है सर 30 और 40 के बीच में आया। नहीं तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना। सही है। आंसर तो क्या ठीक है, 32.67 हम लोग का आंसर आ गया। ऐसा थोड़ी है कि आपका यह 33 रह जाएगा चाहे 35 रह जाएगा। सही मान कैसे सही मानेगा? तो हम 30 से 40 के बीच में लाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब देखो ये अनुमान किया जाता है 30 से 40 के ही बीच में आंसर आएगा। ये सर कभी आ गया मान के चलो 41 आ गया तो पूरा समझो कि वो कहीं ना कहीं हम गलत किए हैं। ठीक है, आंसर आपका किसके बीच में आना चाहिए? 30 और 40 के ही बीच में आना चाहिए। लेकिन आपका एग्जैक्ट कौन आएगा? सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर जो मैच कर रहा है आपका 32.67। अप्रोक्स में अगर कहेंगे तो 33। ठीक है वो चीज है। चलिए तो आप लोग इस क्वेश्चन कितना था जी? क्वेश्चन नंबर ये 10 था। आगे देखते हैं कि इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन होगा, मतलब अगर पहले वाला के जैसा क्वेश्चन होगा, एक जैसा क्वेश्चन होगा तो नहीं बनाने की जरूरत है। हम क्वेश्चन लिख देंगे, उसका क्वेश्चन बनाना है आपको। ये होमवर्क में है, ठीक है, क्योंकि फिर बनाने से कोई फायदा है नहीं। क्या जी? क्वेश्चन 10 का अच्छा वो देखो हिंट कर भी दिया था नहीं बुक में? अच्छा अभी दिख रहा है, हिंट में वो कर भी दिया था बना के। चलो तो हम लोग काम कर लिए। 11 क्वेश्चन नंबर 11 का देखो करेक्ट कैलकुलेट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। 6 से है 10, 11 से है 15, 16 से है 20, 21 से है 25 और 26 से है 30। क्लास में है ये? नहीं है, तो इसको क्लास में लाना होगा। दूसरी बात फ्रीक्वेंसी ठीक है इसका, तो बताइए क्लास में कैसे आएगा? क्या जी? क्लास अच्छा सब क्वेश्चन वैसा ही है, अगले वाला भी क्वेश्चन वैसा ही है ना? अगला वाला जो क्वेश्चन है बी वो भी वैसा ही है, सी भी उसी टाइप का है, मतलब सेम है, और लगता है डी भी वही टाइप का है कि नहीं? डी भी वही टाइप का है, डी भी वही टाइप का है, लेकिन डी में जो है अच्छा डी भी मतलब उसमें कोई खास नहीं होगा। ठीक है, हमको लगता है एक क्वेश्चन अगर बता दे यहाँ पे तो ए बी सी डी सब बन जाएगा। बन जाएगा ना? वैसे तो आप लोग सब बना लीजिएगा, हमको पता है। ठीक है, नहीं बताएंगे लेकिन हाँ हमको पता है, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं ठीक है उनके लिए है कि उनके लिए हम एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। ठीक है, और आप लोग फिर जितना क्वेश्चन हम लिखेंगे सभी को क्वेश्चन आप लोग को बना लेना है जो ऑनलाइन में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ऑनलाइन लोगों के लिए है क्योंकि वो लोग फिर हमसे मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज हाँ इसको थोड़ा सा देखो।